हेलो डियर क्लास नाइन्थ। आज हम लोग आपके साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आपका जो साइंस है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो जो आपका पहला चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग, ये केमिस्ट्री की कैटेगरी में आता है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो केमिस्ट्री की डिफिनेशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट दी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो इसमें ये कह रहा है कि केमिस्ट्री साइंस का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। तो मैटर के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं कि मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो देखिए, स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो भी मैटर है वो एक्चुअल में दिखता कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। और कंपोजिशन का मतलब है जो भी मैटर है वो किस चीज़ से मिल के बना है। प्रिपरेशन का मतलब है किसी मैटर को हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन से। और प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट, कलर, ये सब के बारे में प्रॉपर्टीज़ में हम लोग पढ़ते हैं। तो जितनी भी सारी बातें थी ये सारा आपके केमिस्ट्री की कैटेगरी में आता है। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया कि केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में हम लोग मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि मैटर क्या होता है, और मैटर की डेफिनेशन से ही आपका चैप्टर जो है स्टार्ट होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है मैटर। तो मैटर को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड कवर सम स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। दुनिया का कोई भी ऐसा चीज़ जिसके पास खुद का कुछ मास हो और कुछ जगह को कवर करता हो, यानी कुछ जगह को घेरता हो, उसी को हम लोग मैटर कहते हैं। यानी कि किसी चीज़ को अगर ये प्रूव करना हो कि ये मैटर है या नहीं, तो उसके बस दो चीज़ को आपको जानना है। यानी वो जो भी चीज़ है उसका खुद का कुछ मास है या नहीं, और जो भी चीज़ है वो कुछ जगह को घेर रहा है या नहीं। ये दो चीज़ अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो आराम से बता सकते हैं कि वो मैटर है या नहीं है। एक बात और, कोई भी ऐसा चीज़ जो जगह को कवर करता हो उसका खुद का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। या आप ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा चीज़ जिसका खुद का कुछ वॉल्यूम हो वही जगह को कवर करता है। तो यहाँ से मैटर का आप दूसरा डिफिनेशन ला सकते हैं कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम बोथ इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसा चीज़ जिसके पास मास और वॉल्यूम दोनों हो उसे हम लोग मैटर कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करना हो कि वो मैटर है या नहीं, तो आप बस दो चीज़ का ख्याल रखिए, उसका खुद का कुछ मास हो और उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, तो हम बता सकते हैं कि सामने जो भी चीज़ है वो मैटर है या नहीं। अब आइए देख लेते हैं आपके बुक में मैटर के कौन कौन से एग्जाम्पल दिए गए हैं। वो एग्जाम्पल्स हैं चेयर, आलमंड्स, लेमन वाटर, फूड, स्टोन, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, एनिमल, अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, परफ्यूम, etc। ये जितने भी सारे एग्जाम्पल्स हैं ये सारे मैटर के एग्जाम्पल है। क्यों मैटर के एग्जाम्पल है? क्योंकि ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनका खुद का कुछ ना कुछ मास है और ये जगह को घेरते हैं। यानी कि ये जिस भी जगह पे रखे हों वो पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं, इसलिए मैटर है। चेयर मैटर है कैसे? चेयर का खुद का कुछ मास होता है और चेयर को आप जहाँ रख देंगे वो पूरे एरिया को कवर कर लेगा। तो हम कह सकते हैं इनमें से जितने भी एग्जांपल हैं वो सारे के सारे आपके मैटर के एग्जांपल हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है कि एयर मैटर है या नहीं। इससे पहले हम लोग जो भी एग्जाम्पल पढ़े हैं उसको तो हम लोग आँखों से देख सकते हैं और बता सकते हैं कि मैटर है या नहीं, लेकिन एयर जो है हमारे आँखों से तो दिखता नहीं क्योंकि एयर इनविजिबल होता है। तो उसके बिना देखे बता पाना वो मैटर है या नहीं बहुत ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो देखिए, मैंने क्या बताया, कोई भी चीज़ को मैटर डिफ़ाइन करना हो तो दो चीज़ आपको जान लीजिए। पहला, उसका खुद का कुछ मास है या नहीं। दूसरा, उसका खुद का कुछ वॉल्यूम है या वो जगह को कवर करता है या नहीं। ये दो चीज़ अगर डिफ़ाइन कर देंगे तो वो चीज़ मैटर हो जाएगा। अगर ये दो पॉइंट को वो डिफ़ाइन नहीं कर पा रहा तो वो मैटर नहीं होगा। तो आइए अब हम लोग पता करते हैं एयर मैटर है कि नहीं। एयर को मैटर प्रूव करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एयर होता क्या है। तो एयर को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर कुछ भी नहीं है, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है। और वो गैसेस कौन कौन से हो सकते हैं? वो गैस होते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, वाटर वेपर और भी सारे गैसेस होते हैं जो कि एयर में पाए जाते हैं। तो देखा जाए एयर कुछ भी नहीं है, गैस है। अब ये हम डिफ़ाइन कर लेंगे, ये जो भी एयर है या जो भी गैस है वो
आपका मैटर है या नहीं, यानी हम लोग को डिफ़ाइन करना है इसके पास खुद का कुछ मास या खुद का कुछ वॉल्यूम हो या कुछ जगह को घेरते हो तो ये मैटर का हिस्सा हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर में तो हम लोग जानेंगे कि जो जितनी भी गैसेस होती हैं उसका खुद का कुछ ना कुछ मास होता है। तो यानी जितनी भी गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका खुद का कुछ ना कुछ मास होता है। तो एक चीज़ से मैटर के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि इनका खुद का कुछ मास होता है। और दूसरी चीज़ अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये जगह को घेरता है या नहीं, या इसका खुद का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है या नहीं, तो ये मैटर होगा। तो देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे जितनी भी गैसेस होते हैं उसका खुद का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। और गैस को अगर किसी कंटेनर में अगर हम फिल कर देंगे तो जो भी कंटेनर का वॉल्यूम होगा वो गैस का वॉल्यूम हो जाएगा। यानी कि पता ये चला एयर जो होता है उसका खुद का कुछ ना कुछ मास होता है और वो जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि उसको घेरते हैं। तो हम कह सकते हैं यस एयर इज़ मैटर। तो अगर क्वेश्चन कभी आ गया एयर मैटर है या नहीं तो आपको आंसर में लिखना है कि हाँ एयर मैटर होता है। एक नोट करने वाली बात, टाइम, फ्रेंडशिप, लव, हेट, थॉट, कोल्ड, टेस्ट ऑफ फूड, स्मेल, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये जितने भी एग्जांपल्स है ये आपके मैटर के कैटेगरी में नहीं आते। क्यों? क्योंकि मैंने बताया मैटर का खुद का कुछ मास होता है और खुद का कुछ वॉल्यूम होता है, या वो जगह को कवर करते हैं इसलिए वो मैटर कहलाते हैं। तो टाइम के पास अपना खुद का कुछ मास नहीं होता, टाइम किसी भी जगह को कवर नहीं करता। ऐसे फ्रेंडशिप हो गया, लव हो गया, ये सब फीलिंग्स होते हैं, इनका कुछ मास नहीं होता और न ही इनका खुद का कुछ वॉल्यूम होता है। तो जितने भी सारे एग्जांपल्स हैं ये इनमें से कोई भी मैटर नहीं है। क्यों मैटर नहीं है? क्योंकि इनके पास नहीं मास है नहीं खुद का वॉल्यूम है, इसलिए ये मैटर नहीं कहलाते हैं। तो इसमें देखिए इसमें लिखा है कि टेस्ट ऑफ फूड और स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये दोनों ही मैटर नहीं है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि फूड और परफ्यूम ये मैटर होते हैं, क्योंकि फूड का अपना खुद का कुछ मास होता है और ये जगह को घेरता है। परफ्यूम का भी खुद का कुछ मास होता है और जिसमें परफ्यूम भरा होता है वो उस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। तो ये दोनों मैटर है, लेकिन टेस्ट मैटर नहीं है। टेस्ट क्या है? एक तरह का सेंसेशन है। स्मेल भी क्या है? एक तरह का सेंसेशन है। तो एक तरीके का सेंस हम लोग कर सकते हैं, इसलिए ये मैटर नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। अब आप लोग कमेंट में बताइए ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो मैटर नहीं है।